अनहद में विश्राम। पहला प्रवचन संसार पाठशाला है। प्रश्न, आप आज अनहद में विश्राम की चर्चा कर रहे हैं। भगवान, यह अनहद में विश्राम क्या है, यह हमें समझाने की कृपा करें। उत्तर, विश्राम के लिए पक्षी घोंसला बनाए, इसमें तो कुछ भी अड़चन नहीं, क्योंकि घोंसले में किया गया विश्राम आकाश में उड़ने की तैयारी का अंग है। आकाश से विरोध नहीं है घोंसले का। घोंसला सहयोगी है, परिपूरक है। सतत तो कोई आकाश में उड़ता नहीं रह सकता। देह तो थकेगी, देह को विश्राम की जरूरत भी पड़ेगी। इसलिए घोंसला शुभ है, सुंदर है, सुखद है। इतना ही स्मरण रहे कि घोंसला आकाश नहीं है। सुबह उड़ जाना है, रैन बसेरा है। लक्ष्य तो आकाश ही है, घोंसला पड़ाव है। गंतव्य, मंजिल, वह तो अनंत आकाश है। वह तो सीमाओं के पार जाना है, क्योंकि जहां तक सीमा है वहां तक दुख है। सीमा ही दुख है। सीमा में होना अर्थात कारागृह में होना। जितनी सीमाएं होंगी उतना ही आदमी जंजीरों में होगा। सब सीमाएं टूट जाएं तो सब जंजीरें गिर जाएं। कारागृह से इस मुक्ति के उपाय का नाम ही धर्म है। संसार का अर्थ है कारागृह से चिपट जाना, कारागृह को पकड़ लेना, जंजीरों को आभूषण समझ लेना। तोड़ने की तो बात दूर, कोई तोड़े तो उसे तोड़ने न देना। सपनों को सत्य समझ लेना और रास्ते के पड़ावों को मंजिल मानकर रुक जाना। बस संसार का इतना ही अर्थ है। संसार है इस भ्रांति में जो पड़ाव को मंजिल मान लेती है। संसार है इस अज्ञान में जो क्षण भर के विश्राम को शाश्वत आवास बना लेता है। घोंसला बनाओ, जरूर बनाओ, सुंदर बनाओ, प्रीतिकर बनाओ। तुम्हारे सृजन की छाप हो उस पर, तुम्हारे व्यक्तित्व के हस्ताक्षर हो उस पर। फिर घोंसला हो कि झोपड़ा हो कि मकान हो कि महल हो, अपनी सृजनात्मक ऊर्जा उसमें उंडेलो। मगर एक स्मरण कभी न चूके, सतत एक ज्योति बोध की भीतर जलती रहे, यह सराय है। आज नहीं कल, कल नहीं परसों, इसे छोड़कर जाना है। जाना ही पड़ेगा। तो जिसे छोड़कर जाना है उसे पकड़ना ही क्यों। रह लो, जी लो, उपयोग कर लो। आग्रह न हो, आसक्ति न हो। दो तरह के लोग हैं। एक हैं जो संसार में रहते हैं और संसार में गहन आसक्ति निर्मित कर लेते हैं। दूसरे हैं जो संसार से भाग खड़े होते हैं। जिनको हमने सदियों तक सन्यासी कहा है, थे वे केवल भगोड़े। उन्हें हमने पूजा है, उनकी हमने अर्चना की है। उनके लिए हमने दिए जलाए, धूप बारी। उनके ऊपर हमने फूल चढ़ाए, केसर छिड़की। क्योंकि हमें लगा कि अपूर्व, अद्वितीय, असंभव कार्य उन्होंने कर दिखाया है। हमसे तो छूटता नहीं और वे छोड़कर चले गए। लेकिन उनसे भी छूटा नहीं है। असल में कहीं पकड़ न जाएं, इस डर से भाग खड़े हुए हैं। छूटने में और छोड़ने में फर्क है। छूटना तो बोध की प्रक्रिया है। वह तो सम्यक जागरण है। उसकी सहज निष्पत्ति है। कोई भी बहाना काम दे देगा। लेकिन अगर भीतर टांगने को ही कुछ न बचा हो तो फिर सब बहाने रहे आए, क्या फर्क पड़ता है। फिर बाजार में बैठो कि मरघट में, बराबर है। वे जो भगोड़े हैं उनसे संसार छूटा नहीं है, उन्होंने छोड़ा है। और दोनों शब्दों में उतना ही भेद है जितना जमीन और आसमान में। छूटना तो बोध से होता है, छोड़ना भय से होता है। भय और बोध का क्या नाता, क्या संबंध। वे तो विपरीत हैं, उनका तो कभी मिलन होता ही नहीं। बोध और भय, भय तो पलता है अंधेरे में और बोध जगता है उजेले में। बोध है सुबह और भय है अमावस की रात। दोनों का कैसा मिलन। वे जो भाग गए हैं, छोड़कर छिप गए हैं जाकर पहाड़ियों में, गुफाओं में, वे सिर्फ भयभीत हैं, डरे हुए हैं। डर है कि संसार में अगर रहे तो आसक्ति पकड़ लेगी। मगर संसार ने कभी किसी को पकड़ा है। तुम कल न मरो, आज मर जाओ तो संसार तुम्हें क्षण भर न रोकेगा कि न जाओ, कि ठहरो, कि कुछ देर तो ठहरो। तुम्हारे बिना कैसे चलूंगा, कि तुम्हारे अभाव में, तुम्हारे बिना सब अस्त व्यस्त हो जाएगा। कल के मरते आज मर जाओ, संसार को क्या पड़ी है। कुछ अंतर ही नहीं पड़ता। कितने लोग आए, कितने लोग गए, कितने लोग आते रहे, जाते रहे। संसार तुम्हें पकड़ता नहीं, तुम संसार को पकड़े हुए हो। इसलिए छोड़कर कहां भाग रहे हो। अगर पकड़ने की आदत तुम्हारी है तो तुम्हारे साथ चली जाएगी। उसे कैसे छोड़ोगे, वह तो भीतर है। तो हो सकता है महल छोड़ दो, झोपड़ा पकड़ लोगे, सिंहासन छोड़ दो, लंगोटी पकड़ लोगे, तिजोरियां छोड़ दो, भिक्षा पात्र पकड़ लोगे, राज्य छोड़ दो, कुछ अंतर न पड़ेगा। एक वृक्ष के नीचे बैठ रहोगे, उस पर कब्जा कर लोगे कि यह मेरा वृक्ष, इसके नीचे कोई और अड्डा न जमाए, किसी और की धूनी न लगे। पकड़ोगे तुम जरूर,
क्योंकि पकड़ कहीं यूं जाती है, पकड़ तो केवल समझ से जाती है। इसलिए मैं अपने सन्यासी को कहता हूं, भागना मत। भागना है भय, और भय तो कायरता है, और काय तो संसार भी नहीं पा सकता, सत्य को क्या खाक पाएगा। इसलिए मेरे मन में भगोड़ों के प्रति कोई आदर नहीं, कोई सम्मान नहीं। वे चाहे कितने ही बड़े भगोड़े रहे हों, और चाहे उन्होंने कितने ही लोगों को प्रभावित कर दिया हो। अगर परमात्मा को तुम्हें सिर के बल ही खड़ा करना था, तो उसने सिर में टांगे उगा दी होती। परमात्मा शीर्षासन में बहुत उत्सुक नहीं है। अगर परमात्मा को ही तुम्हें कांटों की सेज पर लिटाना होता, तो तुम्हारे साथ ही कांटों की सेज भेज दी होती, इंतजाम कर दिया होता। मगर स्त्री से छुटकारा नहीं है ऐसे। न पुरुष से छुटकारा है, न धन से छुटकारा है। विश्राम बनाने के लिए, विराम में जाने के लिए पक्षी घोंसले बनाते हैं, मनुष्य झोपड़े बनाते हैं या महल बनाते हैं। कुछ बुरा नहीं, बस इतनी ही याद रहे कि उन सीमाओं में आबद्ध न हो जाना। वे सीमाएं तुम्हारी सीमाएं नहीं हैं। तुमने पूछा कि विश्राम के लिए अनंत आकाश में उड़ने वाला पक्षी घास का छोटा सा घोंसला बनाता है। वह उड़ने के लिए जरूरी है। उड़ने के लिए शक्ति संयोजित करनी होगी। जागने के लिए सोना होगा। भागने के लिए बैठना होगा। नहीं तो ऊर्जा विनष्ट हो जाएगी। वह घोंसला आकाश का दुश्मन नहीं है, संगी साथी है। आकाश का हिस्सा है। आकाश ही है। मगर कोई पक्षी घोंसले को पकड़कर नहीं बैठ जाता। तुमने देखा, अंडे फूटते हैं, नए पक्षी पैदा होते हैं, रुकते हैं तब तक घोंसले में, जब तक उड़ने के योग्य नहीं हो जाते। और जिस दिन उड़े कि उड़े, फिर लौट कर आते ही नहीं। फिर घोंसले बनाएंगे, जब उनको खुद अंडे रखने होंगे। जरूरत है तो उपयोग करो। संसार का उपयोग करो। संसार नहीं बांधता है। संसार से भागो मत, जागो। यह अनहद में विश्राम अंतिम विश्राम है। यह आखिरी घोंसला है। फिर उसके पार और मकान नहीं बनाने पड़ते। शाश्वत घर मिल गया, फिर क्या मिट्टी के घर घूले बनाने, क्या फिर रेत के मकान बनाने। अनहद में विश्राम दरिया की इस अद्भुत सूचना का अंग है। जात हमारी ब्रह्म है, माता पिता है राम। गिरा हमारा सुन्न में, अनहद में विश्राम। इस सूत्र को समझ लो। यह सूत्र संन्यास का सार है। जात हमारी ब्रह्म है। जात का अर्थ होता है जहां से हम जन्मे, जो हमारा वास्तविक जीवन स्रोत है। इसलिए तुम्हारी जात हिंदू नहीं है, और मुसलमान नहीं है, और ईसाई नहीं है। क्योंकि बच्चा जब पैदा होता है, उसे पता ही नहीं होता कि हिंदू है, कि ईसाई है, कि मुसलमान है। बच्चा जब पैदा होता है, तो न तो संस्कृत बोलता है, न अरबी बोलता है, न लैटिन, न ग्रीक। मेरा इतना ही निवेदन है कि इसमें पुनरुक्ति है। स्वस्थ, ब्राह्मण दोनों का एक ही अर्थ होता है। स्वस्थ का अर्थ होता है स्वयं में स्थित हो जाना, और ब्राह्मण का अर्थ होता है स्वयं के ब्रह्म को जान लेना। इसलिए स्वस्थ ब्राह्मण एक ही बात को कहने के लिए दो शब्द उपयोग कर रहे हो, उचित नहीं है। ब्राह्मण होना काफी है, स्वस्थ होना काफी है। स्वस्थ ब्राह्मण होने की कोई जरूरत नहीं है। एक ही बात को कहने के लिए दो शब्द क्यों उपयुक्त करने, क्यों उपयोग करना। लेकिन यूं उनकी बात ठीक है कि कोंकणस्थ नहीं, देशस्थ नहीं। लेकिन खतरा यह है कि कुछ स्वस्थ ब्राह्मण पैदा हो सकते हैं। ऐसे ही तो जातियां पैदा होती हैं। विनोबा के पीछे चलने वाले ब्राह्मण कहने लग सकते हैं कि हम स्वस्थ ब्राह्मण हैं। फिर एक जाति पैदा हो गई। क्या ब्राह्मण होना पर्याप्त नहीं है? क्या ब्रह्म होना काफी नहीं है? क्या ब्रह्म से और कोई परिष्कार हो सकता है? क्या ब्रह्म को सुंदर बनाया जा सकता है, कुछ और शब्द उस पर आरोपित कर दिए जाएं तो? दरिया ठीक कहते हैं, जात हमारी ब्रह्म है। तो न तो हम हिंदू हैं, न मुसलमान, न ईसाई, न ब्राह्मण, न शूद्र, न क्षत्रिय, न वैश्य। हम ब्रह्म से आए हैं। ब्रह्म का अर्थ है जीवन का स्रोत, इस विराट अस्तित्व का मूल स्रोत। उस ब्रह्म से हमारा आना हुआ है, और उसी में हमें लौट जाना है। और जिसने इन दोनों के बीच, आने और जाने के बीच, आवागमन के बीच उसको पहचान लिया, फिर उसका आवागमन मिट जाता है। जिसने जन्म और मृत्यु के बीच अपने भीतर के ब्रह्म को पहचान लिया, फिर उसे दोबारा आने की कोई जरूरत नहीं रह जाती। यह जीवन है ही इसलिए पाठशाला है कि हम अपने भीतर के ब्रह्म के प्रति सजग हो सकें, जाग सकें, पहचान सकें। पहचान के लिए एक गणित ख्याल में रखना। मछली सागर में पैदा होती है, लेकिन जब तक सागर में रहेगी, उसे पता ही नहीं चलेगा कि सागर क्या है। खींच लो सागर से, कहो किसी मछुए से, निकाल ले मछली को सागर के बाहर। छोड़ दो तट पर, धूप में तपी हुई रेत पर।
तड़प ने दो थोड़ा और फिर उसे वापस सागर में छोड़ दो। मछली वही है, सागर वही है, लेकिन सब बात बदल गई। अब मछली जानती है कि सागर क्या है। पहले नहीं जानती थी। अब बोध हुआ। अब पता चला कि सागर ही मेरा जीवन है, मेरा आनंद है, मेरा उत्सव है। एक झलक, एक नजर भर कर देख लूं सुख क्या है कि सब निछावर कर दूंगा। यह संसार एक शिक्षण की व्यवस्था है। इसलिए जिन्होंने तुमसे कहा है संसार छोड़ दो, वे ही लोग हैं जो तुम्हारे बच्चों को समझाएं कि स्कूल छोड़ दो। भाग खड़े हो। यह स्कूल है, इसे छोड़ना नहीं है। यहाँ सीखना है। यहाँ परमात्मा से विरह हो गया हमारा। वह जो हमारा मूल स्रोत है, उद्गम है, ब्रह्म है, उससे हमारा नाता टूट गया है। इस विरह को भोगना है ताकि फिर से मिलन की संभावना बन सके। और विरह के बाद जो मिलन है उसका मजा ही और है। जात हमारी ब्रह्म है, माता पिता है राम। जात भी हमने खो दी। न मालूम क्या क्या बनकर बैठ गए हैं। जमीन पर कोई 300 धर्म हैं। और 300 धर्मों में कम से कम 3000 छोटी छोटी जातियां, उपजातियां और न मालूम क्या क्या कितना जाल फैला दिया है। और जिनको हम भले लोग कहें उनके भीतर भी वही जाल है। शंकराचार्य जैसे व्यक्ति को, जिनको भारतीय सोचते हैं वेदांत की पराकाष्ठा, उनको भी एक शूद्र ने छू दिया तो वे नाराज हो गए। शंकराचार्य पानी फेर दिया सब वेदांत पर। भूल गए सब बकवास की जगत माया है और ब्रह्म सत्य है। तत्क्षण पता चला शूद्र सत्य है। ब्रह्म वगैरह कोई सत्य नहीं। एक शूद्र ने छू दिया। भूल गए ज्ञान। भूल गए चौकड़ी। एकदम क्रोध हो गए और कहा कि मूर्ख, शूद्र होकर तुझे इतनी समझ नहीं कि ब्राह्मण को छू दिया। और मैं अभी गंगा स्नान करके आ रहा हूं। स्नान करके वे चढ़ ही रहे थे दशाश्वमेध की सीढ़ियां, तभी उस शूद्र ने छू दिया। सुबह सुबह का अंधेरा। अब मुझे फिर स्नान करना पड़ेगा। उस शूद्र ने कहा, स्नान आप जरूर करिए, मगर इसके पहले कि स्नान करें, मेरे कुछ सवालों का जवाब दे दें। एक तो यह कि अगर संसार माया है तो किसने किसको छुआ। अगर मैं हूं ही नहीं, अगर यह देह भ्रम है, तो दो भ्रम एक दूसरे को छू सकते हैं। और अगर छू भी ले भ्रम भ्रम को तो क्या हर्जा है। और तुम्हारा भ्रम पवित्र और मेरा भ्रम अपवित्र। कुछ तो संकोच करो, कुछ तो लाज करो, कुछ तो अपने कहे का ख्याल करो। थूके को इतनी आसानी से तो न चाटो। फिर मैं यह भी पूछता हूं कि गंगा में स्नान करने से शरीर पवित्र हुआ कि आत्मा पवित्र हुई। पानी शरीर को छुएगा कि आत्मा को। अगर शरीर पवित्र हुआ है तो शरीर क्या पवित्र हो सकता है। क्योंकि शरीर तो मिट्टी है। और तुम ही तो समझाते हो कि शरीर में कुछ भी नहीं है। ये सारे महात्मागण समझाते हैं, खासकर स्त्रियों के शरीर में, क्योंकि ये सब लिखने वाले पुरुष हैं। यह तो बड़ी कृपा है कि स्त्रियों ने शास्त्र नहीं लिखे। लिखना चाहिए उन्हें। सारे पुरुष हैं लिखने वाले। स्त्रियों को तो पढ़ने भी नहीं देते। उनके लिए तो बना दिया है कुछ अलग ही हिसाब। रामायण पढ़ो, सत्यनारायण की कथा पढ़ो, कूड़ा करकट। उपनिषद नहीं। जो कीमती है वह नहीं। क्या स्त्री बुद्धि समझेगी कीमती को। वह तो पुरुषों की बात है। पुरुष पढ़ेंगे उपनिषद और स्त्रियां बाबा तुलसीदास की चौपाइयां रटेंगी। और उन्हीं बाबा तुलसीदास की, जो कह गए स्त्रियों को कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी। स्त्रियां इन्हीं को घोट रही हैं। स्त्रियों को वेद पढ़ने की मनाही। और पुरुष स्त्रियों के संबंध में क्या क्या कहते रहे कि स्त्री का शरीर है क्या, मांस मज्जा मवाद खून वात पित्त कफ। जैसे पुरुष के शरीर में कोई हीरे जवाहरात स्वर्ण भस्मी। यह पुरुष का शरीर आता कहां से है। यह आता है स्त्री के गर्भ से। वही वात पित्त कफ। लेकिन स्त्री का शरीर सिर्फ मल मूत्र और पुरुष का शरीर जीवन जल। जी भर कर पियो। यह देह तो देह है। यह क्या पवित्र होगी। और आत्मा तो पवित्र है ही। उसे कैसे पवित्र करोगे। उस शूद्र ने बड़े बहुमूल्य सवाल उठाए जो बड़े बड़े वेदांती नहीं उठा सके थे। शंकराचार्य अगर किसी व्यक्ति के सामने हतप्रभ हुए तो वह शूद्र था। मदर टेरेसा को नोबेल प्राइज मिली क्योंकि उन्होंने गरीबों की बड़ी सेवा की। वह सरासर झूठ बात है। भीतर बात कुछ और है। अनाथालय खोल रखे हैं। विधवा आश्रम खोल रखे हैं। वे तरकीबें हैं कि कैसे स्त्रियां, कैसे अनाथ बच्चे ईसाई हो जाएं। और ईसाई ही नहीं, कैथोलिक ईसाई होने चाहिए। अभी एक प्रोटेस्टेंट परिवार ने अमेरिका से आकर मदर टेरेसा से प्रार्थना की कि हम एक बच्चे को गोद लेना चाहते हैं, हमारा कोई बच्चा नहीं है।
तो उन्हें फार्म दिया गया भरने को, जिस फार्म में पहली बात यह थी कि बच्चा तभी गोद मिल सकता है जब आप कैथोलिक ईसाई हों। वह प्रोटेस्टेंट परिवार तो हैरान हुआ। उसने कहा, ईसाई हम भी हैं। ईसाई तुम भी हो। थोड़ा सा फर्क है कि हम प्रोटेस्टेंट हैं, तुम कैथोलिक हो। कोई भारी फर्क नहीं। वही बाइबल मानते हैं हम, वही जीसस, वही तुम वही हम। थोड़े कुछ दो कौड़ी के भेद हैं। और तुम तो मनुष्य जाति की सेवा में तत्पर हो। तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? इसलिए मुसलमानों ने संक्षिप्त मार्ग लिया, तलवार। कहाँ की बकवास में पड़े हो? निपटारा अभी करो, नग्न करो। जिसकी लाठी उसकी भैंस। जो जीत जाए वह सत्य। सत्यमेव जयते। कहते ही हैं कि सत्य की सदा विजय होती है। उन्होंने जरा सा भेद कर लिया। उन्होंने कहा, जिसकी विजय होती है वही सत्य। थोड़ा सा ही तो भेद है, कुछ ज्यादा भेद नहीं। परमात्मा के सिवा न हमारी कोई माता है, न हमारा कोई पिता है। और ब्रह्म के सिवाय हमारी कोई जात नहीं। ऐसा बोध अगर हो तो जीवन में क्रांति हो जाती है। तो ही तुम्हारे जीवन में पहली बार धर्म के सूर्य का उदय होता है। गिरा हमारा शून्य में। तब तुम्हें पता चलेगा कि शून्य में हमारा घर है, हमारा असली घर। जिसको बुद्ध ने निर्वाण कहा है, उसी को दरिया शून्य कह रहे हैं। परम शून्य में, परम शांति में, जहां लहर भी नहीं उठती, ऐसे शांत सागर में या शांत झील में, जहां कोई विचार की तरंग नहीं, वासना की कोई उमंग नहीं, जहां अनाहत नाद गूंज रहा है, वहीं हमारा घर है। अनहद में विश्राम। और जिसने उस शून्य को पा लिया, उसने ही विश्राम पाया। और ऐसा विश्राम जिसकी कोई हद नहीं है, जिसकी कोई सीमा नहीं है। अनहद में विश्राम। यही सन्यासी की परिभाषा है। गिरा हमारा सुन्न में, अनहद में विश्राम। यह सन्यासी की पूरी परिभाषा आ गई। मगर इसके लिए जरूरी है कि हम जानें, जात हमारी ब्रह्म है, माता पिता है राम। मैं अपने सन्यासी को न तो ईसाई मानता हूं, न हिंदू, न मुसलमान, न जैन, न बौद्ध। मेरा सन्यासी तो सिर्फ शून्य की खोज कर रहा है। सारी दीवारें गिरा रहा है। मेरा सन्यासी तो अनहद की तलाश में लगा है, सीमाओं का अतिक्रमण कर रहा है। घर छोड़ना नहीं है। घर में रहते ही जानना है कि घर मेरी सीमा नहीं है। परिवार छोड़ना नहीं है। परिवार में रहते ही जानना है कि परिवार मेरी सीमा नहीं है। बस यह बोध। इस बोध को ध्यान कहो, जागरण कहो, विवेक कहो, सुरति कहो। जो भी शब्द तुम्हें प्रीतिकर हो वह कहो। लेकिन इसे लक्ष्य समझो कि पहुंचना है शून्य में। तभी तुम्हें विश्राम मिलेगा। उस उत्सव की घड़ी में ही जानना कि जीवन कृतार्थ हुआ है। उसके पूर्व हम व्यर्थ ही जी रहे हैं। उसके बाद ही जीना जीना है। उसके बाद ही मरना मरना है। उसके बाद जीने में भी मजा है और मरने में भी मजा है। उसके बाद जीवन भी एक धन्यवाद है और मृत्यु उसी धन्यवाद की परम ऊंचाई, परम शिखर। मेरी बातों को इतने प्रेम से सुनने के लिए धन्यवाद। आज इतना ही। सबके भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। अज्ञानी अरुण। मोबाइल नंबर 8960163251।